क्या हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है? सेक्युलरिज्म के पर्दे में एक हिंदू मुल्क, ये सवाल कई के जहनों में गर्दिश करता रहा है। सरकारी तकारीब से पहले भूमि पूजा, दफातर में देवी देवताओं की तस्वीर, दशहरे पर कौमी त्यौहार से बढ़कर सजावट शुबहात मजबूत करते रहे, लेकिन दस्तूर की किताबें दिलासा भी देती। 92 के सानहे आस्था की बुनियाद पर फैसले और अब तहजीबी यलगार से ये तसल्लियां भी जाती रही। अब कोई उलझन नहीं, सब कुछ साफ है। बरसों से जो पसे पर्दा थे सामने आ चुके, जारहाना बल्कि गजबनाक हो चुके। उनका एक ही मकसद है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नागपुर वालों ने बरसों दिमाग लड़ाए, अब मौका हाथ आया है। कुछ रुकावटें जरूर हैं, लेकिन उन्हें कलम की एक जुम्बिश से दूर किया जा सकता है। अब तो वो हिंदुस्तान की किस्मत के मालिक बन बैठे। मनमानियां शुरू हो चुकी। बड़े टारगेट्स के लिए बड़े फैसलों की जरूरत पड़ेगी, शायद इमरजेंसी जैसे फैसलों की। बीजेपी की बेचैन रूह एल के अडवाणी ने खुद अंदेशा जाहिर किया है कि मुल्क में फिर से इमरजेंसी लग सकती है। अडवाणी कभी मुल्क में फिरक़ेवाराना सियासत का चेहरा थे। कौन भूल सकता है उनकी रथ यात्रा को, जिसने अपने पीछे खून की नदियां छोड़ी थी। कई के लिए वो भी एक नापसंदीदा किरदार थे, लेकिन इस बार उनके बयान पर ईमान लाने को जी चाहता है। वाकई मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है। हालात बताते हैं कि यह अमल शुरू हो चुका है। वाकिफान हाल नविश्ते दीवार पढ़ सकते हैं। योग और गीता का लुजूम, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीनने की बातें, दलित तुलबा को हिज हाइनेस के खिलाफ बोलने पर सजा, ये सब इमरजेंसी इन मेकिंग नहीं तो और क्या है। ये तो इब्तिदाए इश्क है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का मार्च तो अभी शुरू हुआ है। भगवा ब्रिगेड के और भी कई निशाने हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए इमरजेंसी या उस जैसी कोई हालत दरकार होगी। यह हालत इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से कहीं ज्यादा संगीन और कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि ये 1975 की इमरजेंसी की तरह एक फर्द वाहिद की मुहिम पसंदी नहीं, बल्कि एक खास फिक्र का गलबा चाहने वाले कट्टर कौम परस्तों का पागलपन होगा। पागलपन जिसका ट्रेलर हम गुजरात, भागलपुर, भिवंडी, बम्बई, मेरठ वगैरह में मुल्क के हर छोटे बड़े कस्बे करिए में वक्फे से देख चुके हैं। अब पूरी शिद्दत से वार होगा। मंसूबे तो कब के बन चुके। मुहूर्त अब निकला है। जब से मोदी हुकूमत बनी है, जाफरानियों के तेवर ही बदल गए हैं। तोगड़ियों और पराचियों की बग बग बढ़ गई है। कोई लगाम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। पाकिस्तान भेजने की धमकियां पुरानी हो चुकी, अब तो समंदर में डुबोने की बातें हो रही हैं। इन 13 महीनों में क्या कुछ नहीं हुआ, किस किस का जिक्र करें। राजपथ पर गैर हाजिरी के लिए हामिद अंसारी को आंखें दिखाई जा रही है। मुगल बादशाह अकबर के लिए आजम के लक़ब पर नागभवें चढ़ाई जा रही हैं। योग दिवस के बाद रक्षाबंधन की तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनने वाला है। रोजे तोड़वाए जा रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर हरासा किया जा रहा है। घर वापसी के ड्रामे हो रहे हैं। सर सैयद की यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर के कातिलों को बिठाया जा रहा है। सोच पर पाबंदियां लग रही हैं। बहू लाओ बेटी बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। 4-4, 10-10 बच्चे पैदा करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 370 खटक रहा है।
मंदिर मसला तो है ही जो किसी भी वक्त एक आतिशफिशां की तरह फट सकता है। क्या ये आज के मसाइल हैं? क्या ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है? हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। शिकवा करें तो किससे? सिंहासन पर जो विराजमान हैं वो दूध के धुले नहीं, खुद उनका दामन लाल है। वो लाशों की सीढ़ियां तय करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। मुद्दई भी वही, मुंसिफ भी वही। वो ट्विटर पर बहुत चहचहाते हैं, मन की बात भी करते हैं, लेकिन साथ ही संघियों की बयानबाजियों पर उन्हें सांप सूंघ जाता है। यार बराक की फिटकार भी काम ना आई कि चड्डी दल वाले अपने भले बुरे उसूलों के पक्के होते हैं। हिंदुत्व का रथ बढ़ता जा रहा है, तेज, बहुत तेज। ये सब कुछ हो रहा है तरक्की की आड़ में। दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत।